बाकी कांग्रेस तो आज खत्म है पूरे देश में। तो यहाँ कांग्रेस पर वोट देना तो जाया करने की वोट। पिछले 10 साल से कांग्रेस तो अपना अपोजिशन लीडर भी नहीं बना सकता, तो हुकूमत बनाने का दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उस पे भी वोट देने की कोई जरूरत नहीं। और कैंडिडेट आप जानते हैं वो कब किस पार्टी में रहते हैं हमें मालूम नहीं है, उनको भी शायद मालूम नहीं है। मेरे सभी भाइयों, हिंदू मुसलमान भाइयों, दलित भाइयों, ब्राह्मण राजपूत भाइयों, बैकवर्ड भाइयों, सब किस्म के लोग हैं, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले जब मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा था और उधमपुर आ रहा था, और इन्होंने उस वक्त भी 2-2.5 हजार लोग यहां जमा किए थे, लेकिन हम जम्मू से ही देर हो गई थी। यहां उधमपुर का कार्यक्रम करके हमें कठुआ जाना था, तो रास्ते में ये रुके। खजूरिया साहब, प्रीति जी और इनके साथी कि आप अंदर चलना है 10 किलोमीटर नेशनल हाईवे से। तो हमने कहा कि अंदर चलेंगे तो आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, आधा घंटा वहां तो 1.5 घंटा गया। तो हमारा कार्यक्रम उधमपुर का और कठुआ का खराब हो जाएगा। ये बड़े मायूस हुए और इनसे ज्यादा मायूस यहाँ की जनता हुई जो कई घंटों से इंतजार कर रही थी। इसलिए उसका प्रायश्चित करने के लिए आज हमने उधमपुर में नहीं कार्यक्रम रखा, यहाँ आपके इस गांव में कार्यक्रम रखा। हाँ, एक गलती हुई। अगर मैं उस वक्त आया होता तो आज प्रीति जी ने 2 यहाँ के मसले बड़े उठाए, तो शायद वो मैंने उस वक्त मेरी नजर में आए होते तो दोनों हमने ठीक किए हो। एक तो बताया नहीं, डिस्पेंसरी वाला तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खजूरिया साहब ने उठाया था। वो उठाया कि यहाँ डिस्पेंसरी नहीं, लेकिन मैं 10 इलेक्शन के बाद, उससे पहले लेकिन मंत्री था, तो यहाँ डिस्पेंसरी नहीं थी, तो शायद मैंने आपको डिस्पेंसरी दिला दी हो। एक और प्रीति खजूरिया जी ने मेरी नजर में लाया और मुझे बड़ा आश्चर्य, मुझे बड़ी हैरानी कि यहाँ इस एरिया में आर्मी परमिशन नहीं देती है किसी को अपने ही घर में, अपने जमीन में मकान बनाने का तो सवाल नहीं, लेकिन तो बाथरूम टॉयलेट बनाने का भी सवाल नहीं। मेरी समझ में नहीं आता है ये टॉयलेट बनाना और बाथरूम कब देश के लिए खतरा हो गया। यहाँ कोई सीमा भी नहीं है, सीमा पर भी मकान बनाने की इजाजत है, बल्कि हम एनकरेज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीमा पर घर हों, ताकि उससे सीमा हमारी आबाद रहे, उस पेटी नहीं आ पाए। तो ये तो यहाँ सीमा कई सैकड़ों किलोमीटर दूर है। उधमपुर और डोडा में तो सीमा का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ मुझे नहीं मालूम इस तरह की पाबंदी क्यों नहीं लगाई, लेकिन ज़रूर इलेक्शन के बाद मैं रक्षा मंत्री से ये यहाँ के बारे में ये आपका मसला सुलझाऊंगा, क्योंकि ये एक आदमी का, एक परिवार, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ही ये है कि हर घर में बाथरूम होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए,
और यहाँ तो इसमें आर्मी के साथ में तो फौज को बना के देना चाहिए सरकार के प्राइम मिनिस्टर के एजेंडे को आगे चलाने के लिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही बंद किया है। इसमें मेरी आप सबके साथ सहानुभूति है और हो सके तो मैं इलेक्शन के बाद पीएम और डिफेंस मिनिस्टर दोनों के साथ एक करूँगा कि मकान बनाने की भी इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, आप कोई आर्मी के एरिया में नहीं बना रहे, आप अपनी ज़मीन पे बनाएं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये एक बड़ा मसला है। इस इलेक्शन में अभी कोई ज़्यादा वादे नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक रिकॉर्ड रहा है, मंत्री के रूप में भी रिकॉर्ड रहा है, मुख्यमंत्री के रूप में भी मेरा रिकॉर्ड रहा कि कोई इलाका, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई तहसील नहीं जहां प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या कॉलेज न मिला हो या सड़कें न बनी हो या अस्पताल या डिस्पेंसरी नहीं बनी हो। मुझे अफसोस है कि यहाँ के जो नुमाइंदे थे, चाहे विधानसभा के नुमाइंदे थे, पार्लियामेंट के नुमाइंदे, हमारी नोटिस में नहीं लाए। उस वक्त मैं कांग्रेस में था, आज मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। कांग्रेस में उस वक्त मेरा निशान हाथ होता है, लेकिन आज मेरा निशान बाल्टी है। कोई भी व्यक्ति ये गलती नहीं करे कि हाथ पर बटन दबाए। आज बाल्टी पे बटन, बाल्टी सबने देखी है। बाल्टी को कितने लोग पहचानते, जरा हाथ खड़े करें सब। तो बाल्टी तो हर एक के घर में है, गरीब है, अमीर है, शहर में है, देहात में है, हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, ब्राह्मण है, राजपूत है, बैकवर्ड है, गुजर है, कश्मीरी है, ये सब के घर में बाल्टी है। इसलिए बाल्टी हमारा उम्मीदवार यहाँ जेएम सुरुड़ी साहब है, किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग जगह के उधमपुर, कठुआ, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, इसमें कोई डोडा और ये बानहाल वगैरह इधर का कोई एमपी नहीं रहा। हमारे अधिकतर एमपी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जम्मू के, चाहे वो बीजेपी के थे या कांग्रेस के, जम्मू के रहे हैं, या डोगरा साहब के ज़माने में वो कठुआ के रहे। लेकिन इस एरिया में का एमपी भी आज तक नहीं रहा। तो ये भी अनिवार्य है, क्योंकि इधर से कोई जाए तो रास्ते में कठुआ जाना होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो डोडा वाला हो, वो किश्तवाड़ वाला हो, वो रामबन वाला हो, तो बानहाल से गुजरना, इससे उधमपुर से उसको गुजरना ही है दिल्ली, जम्मू के लिए भी और कठुआ के लिए, तो उनको वोट देना। बाकी कांग्रेस तो आज खत्म है पूरे देश में, तो यहाँ कांग्रेस पर वोट देना तो जाया करने की वोट। पिछले 10 साल से कांग्रेस तो अपना अपोजिशन लीडर भी नहीं बना सकता, तो हुकूमत बनाने का दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उस पे भी वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं। और कैंडिडेट आप जानते हैं वो कब किस पार्टी में रहते हैं हमें मालूम नहीं है, उनको भी शायद मालूम नहीं है। तो आप कहाँ ढूंढेंगे? हमारे कैंडिडेट यही रहते हैं इसी स्टेट में और इसी रास्ते से आना जाना भी। जो एनसी उनको सपोर्ट कर रही है उनका भी खुद ठिकाना नहीं, वो कब क्या नारा देते हैं, कब किस पार्टी के साथ होते हैं, कब किसके खिलाफ बोलते हैं, किसके साथ कब समझौता करते हैं। एनडीए के साथ वहाँ साई रख रहे हैं और हैं इंडियन अलायंस में, और कहते हैं अगर वो तो आएंगे तब उस वक्त शायद उनके साथ भी जा सकते हैं। तो अगर वहाँ भी रखते हैं, खुद अपनी सोच नहीं है कि एक ही जगह रखना।
इसलिए हमने जो पार्टी बनाई है ये गरीबों की पार्टी है, ये जनता की पार्टी है। मेरी पार्टी मशहूर है और मैं मशहूर हूं, मेरे साथी मशहूर। हम विकास, हम डेवलपमेंट, चाहे वो सड़कें हैं, अस्पताल हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, उसकी तरह हमारा ध्यान। लेकिन सबसे बड़ा ध्यान मेरा जो है और मेरे साथियों का है वो है बेकारी। बेकारी हमारी दो किस्म की है। एक तो लाखों हमारे बच्चे और बच्चियां, हमारे लड़के और लड़कियां ग्रेजुएट हैं, बीए हैं, बीए एलएलबी है, बीए बीएड है, एमए है, एमए एलएलबी है, पीएचडी है, लेकिन नौकरी चपरासी की। आज अगर कहीं चपरासी के लिए 100 की नौकरी मिली तो 2 लाख लोग बीए और एमए वाले उसके लिए इंटरव्यू देते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती। पीएचडी वाले को नौकरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनके माता पिता बहुत मायूस। और फिर उस मायूसी की वजह से जो हमारे नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिलती वो फिर ड्रग्स खाते हैं, और ड्रग्स से हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर के तबाह और बर्बाद हो गए। और वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया था, इस गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी में, मई जून की गर्मी में सड़कों पर काम करते थे, मजदूरी का, घर बेचकर, जमीन बेचकर उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा, कॉलेज में भेजा, यूनिवर्सिटी में भेजा, ये उम्मीद हो करके कि पढ़ाई करके इनकी नौकरी लगेगी तो ये हमारा सहारा बनेंगे बुढ़ापे का, और अपनी छोटी बहन की शादी करेंगे, छोटे भाइयों की शादी करेंगे, छोटे भाइयों को शिक्षा देंगे। लेकिन वो बच्चा पढ़ लिख के जब उसे नौकरी नहीं मिलती है, पूरा घर, पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाता। ये घर घर की कहानी, ये आज उधमपुर जिले की कहानी है, ये डोडा, किश्तवाड़, रामबन, ये जम्मू, कठुआ, सांबा, ये सब जगह की, रजौरी, पुंछ की और कश्मीर वादी की कहानी। इसलिए इन लोगों को गरीबी की रेखा से अगर ऊपर उठाना है तो हमें रोजगार के साधन पैदा करने होंगे। रोजगार का मतलब नहीं है खाली सरकारी नौकरी, सब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन बहुत साधन हर जगह। मैंने, जब मैं चीफ मिनिस्टर था तभी मैंने एक नक्शा बनाया था, एक रूपरेखा खींची थी। इस स्टेट में पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए जगह है, और वो मुझे अगस्त के महीने में उसकी अनाउंसमेंट कर दी थी। लेकिन उस वक्त पीडीपी मेरा सहयोगी दल था, उन्होंने ही मेरा सहयोग छीन लिया, तो मेरी हुकूमत आधी रह गई, मेरे सपने आधे रह गए, और जो इस स्टेट की आवाम के लिए मुझे करना था वो आधा रह गया, अधूरा रह गया। मैंने अपने दौर में कश्मीर में, श्रीनगर में एक ट्यूलिप गार्डन बनाया। आज हिंदुस्तान के लाखों पर्यटन वहां उसको देखने के लिए आते हैं। मेरी हुकूमत अगर आई तो मैं तकरीबन 100 से 200 जगहें इस स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3, 4-4 जगहें अभी जुगल किशोर जी ने और हमारे अध्यक्ष